हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको वेब ब्राउज़र के बारे में बताऊंगी कि वेब ब्राउज़र होता क्या है, इंटरनेट में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना है आज। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, वेब ब्राउज़र क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है। सेकंड में हम जानेंगे वेब ब्राउज़र का इतिहास क्या है। थर्ड में लिखेंगे हम वेब ब्राउज़र का लिस्ट, मतलब कि वेब ब्राउज़र के जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद है वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है, इसे पता करेंगे। फिर हम जानेंगे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या अंतर है। तो चलिए आज के क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल में कुछ चीज़ को सर्च किया जा रहा है। तो ये जो वेब पेज हमें दिखाई दे रहा है, यही वेब ब्राउज़र के द्वारा दिखाई देता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है जिसका इस्तेमाल हम वेबसाइट को ढूंढने, उन तक पहुंचने और उन वेबसाइटों के अंदर के कंटेंट को पढ़ने तथा उससे फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। जिस तरह एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है और वर्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह से वेब ब्राउज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला एक प्रोग्राम होता है। मतलब कि आज की दुनिया में आप इंटरनेट पे जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वेब ब्राउज़र के द्वारा ही दिखाई देती हैं। तो वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वेब ब्राउज़र जो होता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर इंस्टॉल होता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके हम वेब पर मौजूद किसी भी वेबसाइट, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट या वीडियो आदि तक पहुंचकर उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र हमें उन सभी तरह की फाइल्स, इमेज, टेक्स्ट आदि को खोलने और बंद करने की अनुमति देता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होते हैं। मतलब कि www पर जितने भी प्रकार के टेक्स्ट, इमेज, फाइल्स होते हैं, उनको आप खोल के देख भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा ही होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक दरवाजे की तरह काम करता है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट की दुनिया में पहुंच सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वेब ब्राउज़र का क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज़र को वेब पेज ढूंढने, उन्हें एक्सेस करने और देखने की अनुमति देता है। सामान्य तौर पर वेब ब्राउज़र को शॉर्ट फॉर्म में ब्राउज़र कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट को देखने और उन्हें एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वो सारे कंटेंट जो कि HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML मतलब कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इनका इस्तेमाल करके लिखा गया होता है, उन सभी चीज़ों को आप देख भी सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र का क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। तो वेब ब्राउज़र का इतिहास, दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र जो होता है www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे 1990 में बनाया गया था। इसे बनाने वाली कंपनी का जो नाम है W3C, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और इसके जो डायरेक्टर हैं टिम बर्नर-ली। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है एक्चुअल में इंटरनेट ही था, तो इसका जो नाम है वो थोड़ा सा जमा नहीं, इसलिए इसका जो नाम है उसको बदल करके नेक्सस रख दिया गया। मतलब कि www ना रख के उसका नाम नेक्सस रख दिया गया। स्थिति आज की जैसी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ये एकलौता ब्राउज़र था जिसके जरिए इंटरनेट को चलाया जाता था। उसके बाद है एक और इंटरनेट सफरिंग सॉफ्टवेयर बना जिसका नाम था लिनक्स, और ये टेक्स्ट पर आधारित था जिसमें ग्राफिक
कंटेंट डिस्प्ले नहीं होता था, मतलब किसी भी प्रकार का चित्र दिखाई नहीं देता था, ओनली जो है टेक्स्ट पर ही आधारित था। ऐसा एक सॉफ्टवेयर था। आगे देखते हैं, इन कामों को दूर करने के लिए 1993 में एक नया सर्फर मोसाइक बनाया गया जिसमें कि इमेज सपोर्ट करता था। मतलब कि लिनक्स पे सिर्फ शब्द दिखाई देते थे, कोई भी प्रकार का चित्र दिखाई नहीं देता था। इसलिए उसके बाद 1993 में एक नया सॉफ्टवेयर बना जिसका नाम था सर्फर मोसाइक, जिसमें इमेज को भी सपोर्ट करता था। इस तरह मोसाइक उस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार में एक ब्राउज़र उतारा जिसे आज हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया गया पहला इंटरनेट सर्फिंग प्रोग्राम था जिसे आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद में मोज़िला ने फायरफॉक्स को मार्केट में लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। एप्पल ने अपने मोबाइल फ़ोन के लिए मोबाइल सफारी की शुरुआत की और इस तरह इनपुट आउटपुट सिस्टम में इसी का कब्जा बना रहा, मतलब कि इसी ब्राउज़र को इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट है, इसके बाद 2008 में गूगल क्रोम सबसे सामने गूगल की तरह से इंट्रोड्यूस किया गया। आज आप बखूबी जानते हैं कि मार्केट में किसका राज है और किसे लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो आज जो है दुनिया में गूगल क्रोम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है। उसके बाद में देखते हैं, मोबाइल वेब सर्फिंग को लोगों के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए 2011 में ओपेरा मिनी बाज़ार में लाया गया और ये भी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस तरह से वेब ब्राउज़र जो है इनका इतिहास है। यहाँ पे कुछ वेब ब्राउज़र हैं, देख सकते हैं। ये जो है ओपेरा है, ये है गूगल क्रोम, ये है सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इस तरीके से ब्राउज़र होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं वेब ब्राउज़र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अभी जो इस्तेमाल होने वाले वेब ब्राउज़र हैं उनका लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा जो है ओपेरा मिनी के नाम से भी आता है, यूसी ब्राउज़र, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला जो ब्राउज़र है वेब ब्राउज़र वो है गूगल क्रोम ब्राउज़र। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र के यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार से ये दिखाई देता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को गूगल द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉयड, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सेट्रा इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध किया गया है। यह ब्राउज़र 50 से भी अधिक लैंग्वेज मतलब कि भाषा को सपोर्ट करता है। इस ब्राउज़र का इस्तेमाल डेस्कटॉप के साथ मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल में इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करते समय किसी भी वेब पेज को मोबाइल वर्जन से डेस्कटॉप वर्जन में भी बदल सकते हैं। अभी यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र है। इस पर ब्राउजिंग प्राइवेट रूप से भी होती है। इसमें फिशिंग या मालवेयर का खतरा नहीं होता है, मतलब कि डाटा के चोरी होने का या नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मोज़िला फायरफॉक्स, इस प्रकार से दिखाई देता है। मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र को ऑफिशियली 2004 फरवरी में मोज़िला कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इस ब्राउज़र का नाम फोनिक्स, उसके बाद फायरबर्ड और फिर बाद में फायरफॉक्स रखा गया। यह एंड्रॉयड, विंडो, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आदि के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप के साथ मोबाइल पर भी कर सकते हैं। फायरफॉक्स जो होता है बहुत सारी भाषाओं को सपोर्ट करता है।
क्रोम ब्राउज़र की तुलना में इस ब्राउज़र में मोबाइल पर ब्राउज़र की पॉपुलैरिटी कम होती है। फायरफॉक्स में थीम और एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन का फीचर उपलब्ध है, जिसमें कि थीम को चेंज करके ब्राउज़र को एक नया लुक दे सकते हैं। यह स्पैम या मालवेयर को फिल्टर कर देता है, मतलब किसी प्रकार के खतरे को या कोई भी प्रकार के वायरस को दूर कर सकता है। आगे है ओपेरा। ओपेरा का चित्र इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो ओपेरा है, ओपेरा मिनी के नाम से भी आता है। ओपेरा ब्राउज़र को 1996 ईस्वी में ओपेरा कंपनी ने डेवलप किया था। यह दूसरे ब्राउज़र की तुलना में फास्टर एवं लाइट वेट ब्राउज़र है। यह एंड्रॉयड, विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। इसमें मल्टीपल विंडोज़, जूम फंक्शन और बहुत कुछ मौजूद है। इसमें वेब पेज बहुत ही फास्ट लोडिंग होता है, मतलब कि बहुत ही जल्दी वेब पेज खुल जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसका चित्र इस प्रकार से दिखाई देता है। यह ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1994 ईस्वी में डेवलप किया गया था तथा 1995 में इसे लॉन्च किया गया। यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही इंस्टॉल रहता है। यह केवल विंडोज़ पर ही उपलब्ध है। इस ब्राउज़र में कुछ दोष पाई जाती हैं, जैसे कि फिशिंग या मालवेयर से प्रोटेक्ट करने की क्षमता जो है इसमें अधिक नहीं होता है। उसके बाद हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। इस ब्राउज़र का मतलब ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसी का न्यू वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है बोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा कि यह ब्राउज़र क्रोम या मोजिला ब्राउज़र से भी अधिक तेज काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में और जान लेते हैं। यदि आप विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में होता है। इस ब्राउज़र में अन्य ब्राउज़र्स की तुलना में कुछ यूनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। यह ब्राउज़र फास्ट होने के साथ साथ इसमें रीडिंग मोड उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल यदि आप आर्टिकल, PDF डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो इस दौरान आप रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको बिना किसी बाधा के आप उस आर्टिकल को फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप चित्र, ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही लेटेस्ट वर्जन है। अब हम जान लेते हैं सफारी के बारे में। सफारी का चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यह ब्राउज़र आईफोन का निर्माण करने वाली एप्पल कंपनी द्वारा जनवरी 2003 में बनाया गया था। 2003 ईस्वी में इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था और 2007 में इसे आईफोन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी इसका एक वर्जन बनाया गया था, परंतु 2012 के बाद बंद कर दिया गया क्योंकि इसके इस्तेमाल जो है अधिक नहीं हो रहा था। यह ब्राउज़र वेबकिट पर बेसिस है। बुकमार्क को किसी भी ब्राउज़र से इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूसी ब्राउज़र। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यूसी ब्राउज़र को चाइनीज़ मोबाइल इंटरनेट कंपनी यूसी वेब द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले यह ब्राउज़र सिर्फ मोबाइल के लिए उपलब्ध था, परंतु अब यह एंड्रॉयड, इनपुट आउटपुट सिस्टम, विंडो के लिए भी उपलब्ध है। इसमें एक साथ बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं। यह पॉज या रेज्यूम डाउनलोड को सपोर्ट करता है। इसमें ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और ब्राउज़र के बारे में जान लेते हैं। कुछ और भी ब्राउज़र होते हैं, जैसे यहाँ पे है मैक्सथन। मैक्सथन जो होता है एक फास्ट वेब ब्राउज़र है, जिसका नाम शायद पहली बार सुना हो। इस ब्राउज़र में विशेष फीचर उपलब्ध होते हैं। मैक्सथन एंटी स्पाईवेयर, पॉपअप ब्लॉकर के अलावा क्लाउड ब्राउजिंग जैसी सुविधाएं अपने यूजर्स को देता है। आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में भी मैक्सथन ऐप को फ्री में डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है थॉर ब्राउज़र।
थॉर जो होता है ब्राउज़र सिर्फ एक ब्राउज़र ही नहीं है। इस ब्राउज़र में ऑनलाइन सिक्योरिटी टूल्स उपलब्ध हैं जो प्राइवेट ब्राउजिंग की सुविधा भी देता है। साथ ही कुकीज़ को ट्रैक होने से बचाता है। हालांकि अन्य ब्राउज़र की तुलना में इसकी स्पीड स्लो होती है। तो ये कुछ अदर ब्राउज़र भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र का चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। ये सब अलग अलग ब्राउज़र्स हैं जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब हम जान लेते हैं ब्राउज़र काम कैसे करता है, ब्राउज़र की कार्यप्रणाली क्या है। तो इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुड़ने के लिए एक लोकेशन मतलब कि एक साधारण कंप्यूटर या एड्रेस या फिर इस कंप्यूटर का नाम की ज़रूरत पड़ती है। इस लोकेशन या कंप्यूटर को बोल सकते हो या एड्रेस को URL के नाम से जानते हैं। URL का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। किसी भी URL के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रोटोकॉल्स, मतलब कि कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको ही प्रोटोकॉल बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम सिस्टम। ब्राउज़र के माध्यम से हम इन URLs पर पहुंच पाते हैं। इन URLs पर मौजूद सामग्री HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज के रूप में होता है। ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं विशेष HTML कमांड द्वारा लिखे जाते हैं। ब्राउज़र्स क्या करता है, इन स्पेशल कमांड मतलब कि HTML टैग को पढ़ता है और उनकी व्याख्या करता है, फिर यूज़र्स यानी कि हमारे सामने उस सूचना को प्रदर्शित कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले ब्राउज़र वेब पते पर जाता है और फिर उस वेब पते पर मौजूद सामग्री को पढ़ता है और समझता है, इसके बाद यूज़र तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है वेब ब्राउज़र। अब हम जान लेते हैं वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या अंतर है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, एक तरफ वेब ब्राउज़र को दिया गया है और एक तरफ वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर मतलब कि हमारा इंटरनेट है और वेब ब्राउज़र मतलब कि एक वेब पेज को प्रदर्शित करने वाला ब्राउज़र। तो जब हमें कुछ ढूंढना होता है, कुछ सर्च करना होता है, तो हम वेब ब्राउज़र में उसे टाइप करते हैं और वेब ब्राउज़र क्या करता है, पहले वेब सर्वर के पास जाता है और उस जानकारी को इकट्ठा करता है जो कि HTML भाषा में लिखा गया होता है। और वेब सर्वर जब उस वेब ब्राउज़र को जानकारी रिटर्न करता है तो वही जानकारी जो है वेब ब्राउज़र हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कराता है, मतलब कि एक वेब पेज को हमारे सामने खोलकर रख देता है। इंटरनेट पर मौजूद जितने भी वेब सर्वर होते हैं जो कि वेबसाइट और वेब पेजेस को रखते हैं, वो सभी सर्वर HTTP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। तभी जाकर ब्राउज़र्स क्या करता है, उनसे जुड़कर सारी जानकारी को यूजर को आसानी से दे पाते हैं। यहाँ पे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में कुछ अंतर हैं, उनको देख लेते हैं। एक तरफ देख सकते हैं वेब ब्राउज़र दिया गया है और दूसरी तरफ वेब सर्वर को, और उनको एक मानक के आधार पर उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे परिभाषा के तौर पे इनके अंदर में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके यूज़र अपने ज़रूरत के इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में खोजते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म मतलब कि आकार का हो सकता है, जैसे कि इमेज हो सकते हैं, पेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है या कोई भी दूसरी फाइल हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र के द्वारा ही खोजा जाता है और उसको वेब ब्राउज़र प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ है वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर यूनिट या सॉफ्टवेयर होता है जो कि सभी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है और साथ में रखता है एक ही जगह में, जिसे वेब ब्राउज़र की मदद से एक्सेस किया जा सके। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी जगह जहां पर एक वेबसाइट की सभी डाटा को सेव किया जाता है। मतलब कि वेब सर्वर पर सारे डाटा जो है कलेक्ट रहते हैं और वेब ब्राउज़र की मदद से उनको प्राप्त किया जाता है और वेब ब्राउज़र की मदद से उनको देखा जाता है, मतलब कि ओपन किया जाता है।
अब हम जानते हैं उद्देश्य के मामले में इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, इसका उद्देश्य होता है इंटरनेट में मौजूद कोई भी जानकारी को उसको एक्सटेंशन की मदद से देखा जा सके। और वेब सर्वर ये खुद कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करते हैं और वहीं ये पूरी तरह से निर्भर होता है वेब ब्राउज़र के ऊपर। मतलब कि वेब पेजेस या वेब सर्वर बोल सकते हो, जानकारी को इकट्ठा करके रखता है लेकिन उसको वो डिस्प्ले नहीं करा सकता। उसको डिस्प्ले कराने के लिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। आगे जानते हैं दक्षता के मामले में अंतर। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ये अक्सर फ्री होते हैं, मतलब कि मुफ्त होते हैं और वहीं इसे इस्टेब्लिश करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और वेब सर्वर जो होते हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा समय और साथ में काफ़ी खर्च भी लगता है। नेक्स्ट है लाभ। तो वेब ब्राउज़र यह एक सिंगल कंप्यूटर में भी काम कर सकता है। वेब सर्वर इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है एक सर्वर को कार्य सक्षम होने के लिए। अब हम जान लेते हैं वेब ब्राउज़र के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। यदि आप एक वेब ब्राउज़र को देखें तो इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। किसी भी नए इंटरनेट यूज़र को इन फीचर के बारे में पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर है मेनू। किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर राइट साइड में आपको मेनू देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको ब्राउज़र में मौजूद सेटिंग के अलावा सभी एडवांस ऑप्शन जैसे कि सर्फिंग की हिस्ट्री, रिसेंट टैब्स, बुकमार्क, ट्रांसलेशन आदि फीचर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बुकमार्क। यदि इंटरनेट सर्फ करने के बाद आपको किसी वेबसाइट से वापस सर्च इंजन या होम पेज पर आना है तो ऊपर लेफ्ट साइड में बैक बटन कंप्यूटर में आपको मिल जाता है, जबकि मोबाइल डिवाइस में आप बैक की के जरिए वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या कोई भी वेब ब्राउज़र हो, आपको उसमें फॉरवर्ड का बटन मिल जाएगा, लेकिन यह बटन तभी विजिबल होता है जब आपने पहले बैक बटन का इस्तेमाल किया है। लेकिन यदि आपने बैक बटन का इस्तेमाल नहीं किया है तो ब्राउज़र जो है फॉरवर्ड बटन को इनेबल नहीं करता है। इसके बाद है जूम। ब्राउजिंग के दौरान टेक्स्ट को क्लियर देखने के लिए आप स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। सभी वेब ब्राउज़र में यह फीचर आपको ऊपर मेनू पर क्लिक करने में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉप। ब्राउजिंग के दौरान यदि किसी वेब पेज को लोड होने से रोकना चाहते हैं तो ऊपर आपको क्रॉस आइकॉन मतलब कि कुछ इस प्रकार का बटन मिलता है जिस पर क्लिक करते ही पेज लोड होना बंद हो जाता है। अगला है रिफ्रेश। इसे हम रीलोड ऑप्शन भी कहते हैं। यदि वेबसाइट में कोई अपडेट चेक करना हो या अचानक इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर से डिसेबल हो जाए और आप वापस इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं तो उस वेब पेज को दोबारा लोड करने के लिए Ctrl+R की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मोबाइल में आपको स्क्रॉल कर पेज रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट है होम। मोबाइल हो या कंप्यूटर, दोनों डिवाइस के ब्राउज़र में आपको एक होम बटन मिलता है। ब्राउजिंग करते समय किसी भी टाइम होम बटन पर क्लिक कर आप डायरेक्ट होम पेज पर आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन। यदि आप ब्राउजिंग के दौरान स्क्रीन फुल रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए ब्राउज़र में भी यही फीचर दिया गया है। फुल स्क्रीन का आप भी अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से F11 की को दबाकर ब्राउज़र को फुल स्क्रीन बना सकते हैं। अब यहाँ पे ब्राउज़र की कुछ हिस्ट्री भी हैं। सभी ब्राउज़र में मौजूद हिस्ट्री फीचर से आप पता कर सकते हैं कि आपने उस ब्राउज़र में अब तक कौन कौन से पेजेस ओपन किए हैं। आप पिछले कई दिनों की हिस्ट्री ब्राउज़र से चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स थे जो हमें वेब ब्राउज़र में मिलते हैं। हालांकि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की सुविधा देते हैं,
जिससे ब्राउजिंग अनुभव को शानदार बनाया जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र के फीचर्स थे जिनका इस्तेमाल आप करके ब्राउज़र को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, उसके अनुभव को शानदार बना सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।